हैं, रहेंगे। अब हमसे कोई तवक्का ना करे, इसलिए कि हमें इसका कोई सर्टिफिकेट लेने का शौक नहीं है। जिसको सर्टिफिकेट बांटने हैं वो बांटता रहे। और कुछ सर्टिफिकेट तो आजकल लंदन से बहुत बट रहे हैं। गद्दार, अजली गद्दार, पैदाइशी गद्दार बहुत बट रहे हैं। अब मुश्किल ये आन पड़ी है कि कितने गद्दारों के हैंडबिल बांटेंगे वो। तो यहां पर हजारों की तादाद में लोग आ गए, ये सब गद्दार हो गए। मेरे भाई, ये गद्दारी और वफादारी के उससे बाहर निकलिए। कौम को जो नुकसान हो रहा है, कौम की जो तकसीम का अमल हो रहा था, उसको रोकिए। इसमें खराबियां मत पैदा कीजिए। एमपीएस के घर पर 15-15, 20-20 मोटरसाइकिलें भेजकर गद्दार की चौकिंग करने से कुछ नहीं होगा। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मजाक उड़ेगा आपका, अपना और हमारा। अपनी कौम का मजाक उड़ेगा कि ये हमारा कल्चर नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि इजहारे राय की सबको आजादी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम एमपीएस के घरों पर जाकर, एमएनएस के घरों पर जाकर चौकिंग करते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी तालीमात नहीं है। अगर इस तरह का अमल होता है और हम अगर जवाब देना शुरू करते रहे, तो फिर आप कहां जाओगे? अगर हम आपके घरों पर आपको 50 मोटरसाइकिल भेज रहे हो, हम 500 भेज सकते हैं। अगर हमने भेजना शुरू कर दी और आपके दरवाजे पे लिख दिया कि आप पाकिस्तान के गद्दार हो, तो फिर आप कहां जाकर मुंह छुपाओगे? नहीं करो ऐसा काम। इस कौम को तकसीम नहीं होने दो। इस कौम को बचाओ। इस कौम के इत्तेहाद को, मैंडेट को तकसीम ना होने दो। जिस तरह खालिद मकबूल भाई ने शुरू में 22 अगस्त के फौरन बाद एक मिसरा या एक अल्फाज अदा किए थे कि तुम जितने चाहे यूनिट ऑफिसेस, सेक्टर ऑफिसेस तोड़ लो, तुम्हारा जितना दिल चाहता है तुम तोड़ लो, तुम्हारा बाप भी एमकेएम के मैंडेट को नहीं तोड़ पाएगा और नहीं टूटेगा। कुछ बातें अगर आपकी इजाजत हो तो कर लूं। कुछ तल्ख बातें कर लूं। फारूक भाई, इजाजत है? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करूंगा। फारूक भाई कह रहे हैं कि मैं माइक बंद करवा दूंगा अगर ज्यादा आपने की। नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया के चैंपियन, सोशल मीडिया के, ट्विटर के चैंपियन कौन? वासे जलील, शेर, सोशल मीडिया के सबको कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं। कारकुनान से कह रहे हैं मुजाहिरे करो, कारकुनान से कह रहे हैं धरने दो, एहतजाज करो, माओ बहनों को लेके आओ सड़कों पर। क्यों भाई? कारकुन कुर्बानी दे, कारकुन कुर्बानी दे, कारकुन गिरफ्तारी दे, कारकुन अजियतें उठाए, कारकुन शहादतें दे, और जरा सा खतरा महसूस हो तो आप टिकट कटाओ और लंदन, और इतनी तेजी से कि कानो कान खबर भी ना हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखा जाएगा इनका। इतनी तेज रफ्तारी से भागते हैं ये। एक दफा सिर्फ बुलाया था रेंजर्स ने इनको, 2 घंटे सवाल किए, दूसरे दिन यहां से भाग लिए। ना सिर्फ खुद भागे, इनके भाई को भी बुला लिया था रेंजर्स ने। भाई ने तो जाने की हिम्मत ही नहीं की, और 1, 2, 3 अमेरिका। ये दरबारियों का जो टोला है ना, दरबारियों का लंदन टोला, इससे आगे की बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
लेकिन ये जो दरबारियों का टोला है, इसने एमक्यूएम का बेड़ा गर्क किया है, इसने मफादात हासिल किए हैं, इसने लूटा है, कारकुनान का हक मारा है, कारकुनान के हक को छीना है इन लोगों ने। और जब भी बुरा वक्त आया है मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। कोई अमेरिका भाग गया है, वो अमेरिका भाग के बैठे हुए हैं बाबर गौरी, नॉर्थ नाजमाबाद के चाइना कटिंग के मास्टर पार्क पर बेच के खा गए। क्या परेशानी है? आओ ना पाकिस्तान, किस बात का खतरा है? गिरफ्तार हो जाओगे, क्या मसला है? ये गिरफ्तारी के लिए कारकुन है। इनमें से जो राब्ता कमेटी के निगरान लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान राब्ता कमेटी के 2 दर्जन दफा तब्दील होते रहे, इनमें से कोई तब्दील नहीं हुआ। अगर ये यहां होते तो ये यूनिट की सतह पर भी काम नहीं करते, यूनिट की सतह के लिए हल नहीं थे। वहां बैठे हुए हैं और मफादात हासिल कर रहे हैं, वजीफे चल रहे हैं, शोधा के नाम पर पैसा खाया इन्होंने। बात करते हैं शोधा की, बोलते हैं शर्माना चाहिए कि तुम कहते हो कि शहीदों की वजह से। बिल्कुल, ये तंजीम अगर जिंदा है तो शहीदों की वजह से है। ये तंजीम अगर कायम व दायम है तो शहीदों के खून की वजह से है। और ये पाकिस्तान के लोग